मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर। जो स्टूडेंट थर्ड हैं सेकंड हो सकते हैं, सेकंड वाले फर्स्ट हो सकते हैं, उनको क्या करना होगा, तमाम बातों की हम जानकारी देंगे। उसके साथ यह भी जानेंगे कि कितने विषय वाले स्टूडेंट जो है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं कैसे थर्ड वाले सेकंड हो सकते हैं, सेकंड वाले फर्स्ट हो सकते हैं। तो चलिए एक एक न्यूज़ को हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटर वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट परीक्षा का जो है ना परीक्षा फल पहले जारी किया गया है 25 मार्च को ही। तो जो बहुत कम मार्कों से जो है ना सेकेंड डिवीज़न से छूट गया, तो उसको करना क्या है। तो देखिए इंटर वाले वो जो है कि 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक आपको क्या होगा, स्क्रूटनी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, चैलेंज के लिए आवेदन होगा। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आप क्या कीजिएगा, जिस विषय में आपको कम मार्क आया है, लग रहा है कि आपको कम मार्क मिला है, उसमें चैलेंज कर दीजिएगा। चैलेंज करने के बाद होता है क्या कि मान के चलिए कि आपको 219 मार्क आया है और आप सेकेंड डिवीज़न से वंचित हो गए हैं। अगर आपको 220 रहता तो आप सेकेंड डिवीज़न 5 मार्क ग्रेस मिलता, सेकेंड डिवीज़न हो जाते। लेकिन 219 मार्क आया है तो 5 मार्क मिलता है, लेकिन 19 है, थर्ड डिवीज़न में है, सेकेंड डिवीज़न नहीं हुए हैं, तो आपको चैलेंज कर देना है। चैलेंज करने के बाद होता है क्या कि 1 से 2 मार्क, या मान के चलिए कि जोड़ने वोड़ने में मिस हुआ है तो आपको जो है कि ज़्यादा भी मार्क बढ़ेंगे। अगर मान के चलिए कि जोड़ने में मिस नहीं भी हुआ है तो 1 से 2 मार्क बढ़ जाता है, यानी 219 मार्क आया है, 2 मार्क बढ़ गया तो कितना हो गया, 221 हो गया। 221 मार्क हो गया तो आपको जो है ना 4 मार्क का जो है ना ग्रेस मिल जाएगा। ग्रेस मिलने के बाद आप क्या हो जाएंगे, तो सेकेंड डिवीज़न हो जाएंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट सेकेंड रह गए हैं, फर्स्ट डिवीज़न करने से चूक गए हैं, तो अब देखिए उसमें भी वही नियम लागू होता है। यानी आपको 295 मार्क आपका आ रहा है तो 5 मार्क का ग्रेस मिलता है और हो जाता है आपको 300 मार्क, और आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाते हैं। तो आपको जो है कि 200 मान के चलिए कि 94 आया है या 293 मार्क ही आया है, तो आप फर्स्ट डिवीज़न नहीं किए हैं, सेकेंड डिवीज़न में रह गए हैं, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 विषय में जो है कि चैलेंज कर देना है। चैलेंज करने के बाद आपका क्या होगा कि 2 से 3 मार्क जो है कि बढ़ेगा ही। या मान के चलिए कि आपने सही लिखा है, ज़्यादा लिखा है, मार्क कम मिला है, तो आपका तो ढेर सारा मार्क बढ़ेगा। कभी कभी जो है ना जोड़ने में जो है ना मिस हो जाता है, 14-15 मार्क भी बढ़ जाता है। तो मान के चलिए कि 293 ये है तो चैलेंज किए, 2 मार्क बढ़ा तो क्या हो गया, 295 मार्क हो गया। 295 मार्क हो गया तो 5 मार्क क्या मिलेगा, ग्रेस। आप क्या कर जाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कुछ कम मार्क से उनका जो है कि डिवीज़न छूट गया है, तो वो स्टूडेंट जो है ना चैलेंज करेंगे तो उनको जो है कि निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जहाँ पर गैपिंग बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर दिक्कत है, लेकिन कम मार्क से जो है कि आप जो है कि बढ़िया डिवीज़न से छूटे हैं तो आप जो है कि निश्चित रूप से चैलेंज कीजिए। तो इंटर में चैलेंज के लिए जो है ना डेट है 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। वहीं स्टूडेंट जान लीजिए कि कौन स्टूडेंट जो है ना कंपार्टमेंटल, बहुत सारे गांव घर के स्टूडेंट उसको सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, तो कौन स्टूडेंट जो है ना कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म भरेंगे। तो जो स्टूडेंट 2 विषय में फेल किए हैं, 1 या 2 विषय में फेल किए हैं, वही जो है कि कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 3 विषय में फेल कर गए हैं तो आप कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कंपार्टमेंटल के लिए भी जो है ना फॉर्म भरने का वही डेट है 1 अप्रैल से 8 अप्रैल, यानी दोनों का डेट सेम ही है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट जो फरवरी में परीक्षा नहीं दे सके थे, फरवरी माह में, ठीक ना, जो आयोजित हुई, तो ऐसे स्टूडेंट जो है ना ये कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्ज़ाम होता है, तो वो सभी विषय का फॉर्म भर के जो अप्रैल या मई में एग्ज़ाम आयोजित होगी उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो वैसे अप्रैल से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाती है या कभी कभी मई में भी शुरू होती है, तो जब एग्ज़ाम ले, लेकिन मई के अंतिम तक में जो है ना रिजल्ट देने का जो है कि बोर्ड की तरफ से जो है ना लक्ष्य रखा गया है, तो ये आ जाता है मई में ही रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट 2 विषय में फेल किए हैं वो जो है कि फॉर्म भर सकते हैं।
जो स्टूडेंट कुछ मार्कों से उनका डिवीज़न छूट गया है तो वो जो है कि चैलेंज के लिए भी जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा किसी एक स्टूडेंट का जो है कि हम ऑनलाइन करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब हम बताते हैं मैट्रिक वाले स्टूडेंट जो डिवीज़न से छूटे हैं उनको क्या करना है, वे कब से कब तक जो है कि आवेदन करेंगे। तो मैट्रिक वाले स्टूडेंट, अब देखिए इनका जो है ना रिजल्ट 29 मार्च को जारी किया गया है। तो मैट्रिक वाले स्टूडेंट कुछ मार्क से उसका डिवीज़न छूट गया है तो वो देखिए चैलेंज के लिए जो आवेदन है इसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी, वो 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक करेंगे। और देखिए प्रत्येक विषय जो है ना फीस भी लिया जाता है। तो हम जो है कि एक जो है ना चैलेंज वाला वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, जो स्टूडेंट हैं वो देख करके जो करना चाहते हैं वो अपना चैलेंज कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब इसमें भी वही कंडीशन लागू है, 2 विषय में फेल हुए हैं तो आप जो है कि कंपार्टमेंटल फॉर्म भर सकते हैं। उसका भी डेट वही है जो चैलेंज का डेट है। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे, फरवरी में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या छूट गया था, वह स्टूडेंट पुनः फॉर्म भर के 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में देखिए फॉर्म भर देंगे। फिर जब एग्ज़ाम आयोजित होगी तो उसमें वह सम्मिलित होंगे। तो यही डेट है, कंपार्टमेंटल के लिए भी यही डेट है। इसके बाद जो है कि विशेष परीक्षा, विशेष जिनका परीक्षा छूट गया है कंपार्टमेंटल, यानी जो 2 विषय में फेल कर गए, 1 या 2 विषय में फेल कर गए हैं, और इनका देखिए परीक्षा फल का लक्ष्य जो है ना 31 मई तक रखा गया है। तो यही नियम है